Hey students, in this question we have to find out, we have been given 4 statements and we have to find out that these 4 statements belongs to the which of the following, either dicot root, either monocot stem, or maybe monocot root, or it may belong to dicot stem. So we need to read the following statements to find out the to which of the following it belongs. And the statements are as follows: large number of scattered vascular bundles surrounded by a bundle sheath. The next one is large conspicuous parenchymatous ground tissue. And the third one is vascular bundles conjoined and closed. And the fourth one is phloem parenchyma is absent. See, firstly we'll just have a look at the vascular bundles. ठीक है, हमें vascular bundles के बारे में दिया हुआ है और हमें पता है कि जो vascular bundles हैं, the vascular bundles are of two types. They may be radial or they may be conjoint. ठीक है, जो vascular bundles हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है radial और एक होता है conjoint. जो रेडियल हैं वो जनरली रूट्स में प्रेजेंट होते हैं. द रेडियल वेस्कुलर बंडल्स आर जनरली फाउंड इन रूट्स एंड द कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल्स आर जनरली फाउंड इन स्टेम्स. नाउ देयर इज अ व्हाट्स द डिफरेंस. तो इन द रेडियल वेस्कुलर बंडल्स जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं वो डिफरेंट रेडियस पर प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, जस्ट लाइक दिस. सपोज दिस इज द फ्लोएम. ठीक है, यहाँ पे मैं फ्लोएम बना रही हूँ. दिस हियर इज द फ्लोएम and here it is xylem. ये xylem है. This is xylem. और xylem कैसा होता है? Xylem is endarch. ठीक है, ये xylem है. This is the black one is the xylem and this blue one is the phloem. Sorry guys, my mistake. Xylem exarch होता है, not endarch. Endarch stems में होता है. ठीक है, exarch xylem होता है जिसमें जो प्रोटोजाइलम होते हैं वो पेरीफेरी पे प्रेजेंट होते हैं. The smaller ones are the protoxylem and they are present at the periphery, and the new ones or the mature ones are the metaxylem which are present at the oppositely. This is the xylem, this here is the xylem, this is the xylem, and just outside to this will be the presence of phloem. This here would be the phloem. ठीक है, मतलब ये जो xylem और phloem है वो सेम रेडियाई पर प्रेजेंट होते हैं. This outside is phloem and towards the inside is the xylem. Now, जो conjoint vascular bundles होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं. ठीक है, they are themselves of two types, namely conjoint ओपन एंड कॉन्जॉइंट क्लोज. ठीक है, दो टाइप्स के होते हैं. एक होता है कॉन्जॉइंट ओपन, वन इज ओपन एंड द अदर वन इज क्लोज. होता क्या है इसमें? ओपन में क्या होता है? ओपन में कैम्बियम रिंग प्रेजेंट, जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम होता है, दैट इज द कैम्बियम व्हिच इज ऑलरेडी प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, दैट इज कॉल्ड एज द इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम. ओपन में द इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम इज प्रेजेंट. ठीक है, सपोजिटली ये हमारा जाइलम था, दिस इज आवर जाइलम and this is our phloem. Here is our phloem. This is phloem and this is xylem. तो इनके बीच में एक इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम रिंग प्रेजेंट होती है. इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन देम. दिस इज कॉल्ड एज कॉन्जॉइंट ओपन. बट जो क्लोज कॉन्जॉइंट होता है, क्लोज कॉन्जॉइंट में कोई भी वेस्कुलर जो कोई भी इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम या कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होता है, सिर्फ जाइलम और फ्लोएम ही प्रेजेंट होता है. ठीक है, नो कैम्बियम इज प्रेजेंट इन कॉन्जॉइंट क्लोज. कैम्बियम इज एब्सेंट. ठीक है, जो ओपन होते हैं वो जनरली डाइकॉट्स में प्रेजेंट होते हैं. द ओपन कॉन्जॉइंट ओपन आर जनरली फाउंड इन डाइकॉट्स एंड कॉन्जॉइंट क्लोज आर फाउंड इन मोनोकॉट्स. ठीक है, तो on the basis of this discussion, let's just have a look at the option number C, which says that the vascular bundles are conjoint and closed. So, which says that the vascular bundles are conjoint and closed. So, as we have read in the discussion, conjoint किस में present होते हैं? Conjoint are present in stem और roots में कैसे होते हैं? Radial होते हैं. ठीक है, तो ये जो points है वो हम कह सकते हैं कि stem के बारे में.
और जो क्लोज्ड है उसका मतलब कि मोनोकॉट्स में प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ये मोनोकॉट स्टेम की बात कर रहे हैं। ऐसे ही गाइस दिस इज वेरी इजी टू सॉल्व क्वेश्चंस लाइक दिस इन नीट इफ यू नो एनी वन ऑफ द पॉइंट दैट कि ये पॉइंट इस चीज को बिलोंग करता है, उस केस में आप डायरेक्टली आंसर मार्क कर सकते हैं। दिस इज काइंड ऑफ अ बेनिफिट इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। तो अब हम ऑप्शन नंबर सी से हम बोल सकते हैं दैट आवर करेक्ट आंसर वुड बी मोनोकॉट स्टेम। ऑल दीज कैरेक्टर्स आर बिलोंग टू मोनोकॉट स्टेम। मैं आपको दूसरे कैरेक्टर्स भी एक्सप्लेन कर रही हूँ, बट आई वाज जस्ट एक्सप्लेनिंग अ सिंपल वे टू सॉल्व द क्वेश्चन। इससे आपके क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। अगर आपको एक भी कैरेक्टर पता है कि किस चीज को बिलोंग करता है, यू कैन सिंपली मार्क द आंसर। सो फ्रॉम हियर वी कैन कंक्लूड दैट द आंसर इज मोनोकॉट स्टेम। बट नाउ we'll just have a look at the differences between the roots and the stems, as in the monocot root, the dicot root, the डाइकॉट स्टेम एंड द मोनोकॉट स्टेम। हम चारों चीज में एक बार डिफरेंस देख लेते हैं। ठीक है, एक डिफरेंस होता है जो रूट्स, पहले मैं रूट्स और स्टेम का डिफरेंस बता रही हूँ। तो रूट्स और स्टेम के डिफरेंस में हम देख सकते हैं, जो सबसे पहला डिफरेंस आता है वो आता है रूट हेयर में। जो रूट हेयर होते हैं, रूट हेयर रूट्स के अंदर जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। द रूट हेयर इन द रूट्स आर यूनिसेलुलर, ठीक है। और ये किससे डिराइव होते हैं? एंड डिराइव मतलब एपिडर्मल हेयर होते हैं और यूनिसेलुलर होते हैं। लेकिन जो स्टेम्स होती हैं, स्टेम्स में जो स्टेम जो एपिडर्मल हेयर होते हैं, दीज आर मल्टी सेलुलर, ठीक है। स्टेम में जो हेयर होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं और इनको ट्राइकोम्स बोलते हैं। दीज आर कॉल्ड एज ट्राइकोम्स। नाउ द नेक्स्ट डिफरेंस लाइज इन द हाइपोडर्मिस। हम देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे स्टेम में हाइपोडर्मिस दिख रहा है, बट रूट्स में हाइपोडर्मिस एब्सेंट होता है, ठीक है। सो दिस इज द second difference. The third main difference in the roots and the stems is between the endodermis, ठीक है। जो हमारी रूट्स का एंडोडर्मिस होता है, रूट्स के एंडोडर्मिस में वी हैव कैस्पेरियन स्ट्रिप्स प्रेजेंट, ठीक है। रूट्स के एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती हैं। वेयर इज जो हमारा स्टेम होता है, स्टेम के एंडोडर्मिस में स्टार्च शीथ प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो अ डिफरेंस, ठीक है। ये हमारा थर्ड डिफरेंस हो गया। नाउ द नेक्स्ट डिफरेंस इज बिटवीन द वेस्कुलर बंडल्स विच वी जस्ट डिस्कस। रूट्स में कैसे वेस्कुलर बंडल्स होते हैं? रूट्स में रेडियल होते हैं। और स्टेम्स में कैसे होते हैं? स्टेम्स में कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, ठीक है। मोनोकॉट्स में होंगे क्लोज्ड और डाइकॉट्स में होंगे ओपन। नाउ वन डिफरेंस विच लाइज इन द, ठीक है, ये हमारा फोर्थ डिफरेंस हो गया। और लास्ट डिफरेंस, एक और जो मेन डिफरेंस, इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, वो है हमारा एक्सार्च और एंडार्च। एक्सार्च जैसे मैंने बताया था, जो रूट्स होती हैं, रूट्स में होगा एक्सार्च। इसमें जो वेस्क्यूलर बंडल्स होते हैं वो एक्सार्च, सॉरी, जो जाइलम होते हैं वो एक्सार्च कंडीशन में अटैच्ड होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। दैट इज जो प्रोटोजाइलम होता है वो पेरीफेरी पे होता है। वेयर इज जो स्टेम्स होती हैं, स्टेम्स में जो कंडीशन होती है वो होती है एंडार्च। दैट इज जो प्रोटोजाइलम होता है वो हमारा पेरीफेरी पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। सॉरी, जो मेटाजाइलम होता है वो पेरीफेरी पे प्रेजेंट होता है और जो प्रोटोजाइलम होता है वो सेंट्रल साइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये हमारा एक और डिफरेंस हो गया, ठीक है। तो हमने कितने डिफरेंस देखे? हमने मेन 5 डिफरेंसेस देखे, विच नेमली वर, द फर्स्ट वन वाज बिटवीन द रूट हेयर का डिफरेंस देखा हमने। द सेकेंड डिफरेंस दैट वी सॉ वाज रिगार्डिंग हाइपोडर्मिस, ठीक है। हाइपोडर्मिस का डिफरेंस देखा हमने रूट्स और स्टेम्स में। द थर्ड वन दैट वी सॉ वाज रिगार्डिंग द एंडोडर्मिस, ठीक है। एंडोडर्मिस का डिफरेंस देखा था कि एक में कैस्पेरियन स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती हैं और एक में स्टार्च शीट प्रेजेंट होती है। फिर हमने एक और डिफरेंस देखा था विच वाज रिलेटेड टू द वेस्क्यूलर बंडल्स, एक में रेडियल होते हैं और एक में कॉन्जॉइंट होते हैं। फिर द लास्ट एंड द मेन डिफरेंस वी सॉ बिटवीन द रूट्स एंड स्टेम वाज बिटवीन एक्सार्च एंड एंडार्च, ठीक है। एक में एक्सार्च होता है और एक में एंडार्च होता है। So these were the main differences. Now let us differentiate the monocot and the dicot. Before we move further, I would just like to explain one more difference. जो कैम्बियम होता है, कैम्बियम इज एब्सेंट इन रूट्स, ठीक है। जो कैम्बियम होता है, रूट्स के अंदर कैम्बियम एब्सेंट होता है। कैम्बियम इज एब्सेंट इन रूट्स। हमने कैम्बियम का डिफरेंस देखा कि रूट्स में कैम्बियम एब्सेंट होती है और स्टेम्स में प्रेजेंट होती है, और स्टेम्स में भी सिर्फ डाइकॉट में प्रेजेंट होगी। मोनोकॉट स्टेम में कैम्बियम एब्सेंट होती है, ठीक है। तो अभी हम मोनोकॉट और डाइकॉट का डिफरेंस देख लेते हैं। लेट्स फर्स्ट गो फॉर द रूट्स, ठीक है। तो मोनोकॉट रूट में क्या होता है? मोनोकॉट रूट में पॉलीआर्च कंडीशन होती है। पॉलीआर्च मतलब क्या होता है? सी, ये जो कंडीशन है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, देयर आर मैनी नंबर ऑफ जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हेक्सार्च भी बोल सकते हैं, विच इज फॉर एग्जांपल द हेक्सार्च कंडीशन इज प्रेजेंट इन मोनोकॉट्स, ठीक है। तो ठीक है, इसमें पहले तो हमने एक डिफरेंस देखा कि मोनोकॉट्स में क्या होता है। मोनोकॉट रूट में पॉलीआर्च कंडीशन प्रेजेंट होती है, ठीक है। जब मतलब कि बहुत सारे या फिर बोल सकते हैं मोर देन 5 और 6
जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, एक मेन डिफरेंस तो ये हो गया कि जो मोनोकॉट्स होते हैं उसमें पॉलीआर्च कंडीशन होती है, और जो डाइकॉट्स होते हैं उसमें 2 to 4 जाइलम बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। डाइकॉट्स में क्या होता है, डाइकॉट्स में केवल 2 to 4 जाइलम बंडल्स आर प्रेजेंट। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट डिफरेंस। नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन लाइज बिटवीन द पिथ। जो डाइकॉट होती है, डाइकॉट की पिथ हम देख सकते हैं, डाइकॉट की जो पिथ है वो बहुत स्मॉल है, तो डाइकॉट की पिथ इज स्मॉल। ठीक है, वेयर एज जो मोनोकॉट है, मोनोकॉट की पिथ हमें दिख रही है कि पिथ कितनी बड़ी है मोनोकॉट में, तो मोनोकॉट की पिथ बड़ी होती है। ठीक है, और जो मोनोकॉट होते हैं, मोनोकॉट में जो कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है वो ज़्यादा डेवलप्ड होती है। मोनोकॉट्स में जो कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है, कैस्पेरियन स्ट्रिप मोनोकॉट्स में ज़्यादा डेवलप होती है, वेयर इज इन द डाइकॉट्स में कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट होती है बट कम डेवलप होती है। ठीक है, नाउ ऑल्सो वन मोर थिंग, जो हमारा मोनोकॉट होता है, मोनोकॉट में जो हमारे जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं वो सर्क्यूलर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये जो जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं ये सर्क्यूलर होते हैं, वेयर इज जो हमारा डाइकॉट रूट होती है, डाइकॉट रूट में जो जाइलम होते हैं वो हमारे एंगुलर जाइलम होते हैं। ठीक है, एंगुलर वे में प्रेजेंट होते हैं जो जाइलम होते हैं। और मोनोकॉट्स में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, मोनोकॉट्स में नो सेकेंडरी ग्रोथ अकर्स, बट डाइकॉट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ होती है। ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ अकर्स इन डाइकॉट्स। ठीक है, तो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन डाइकॉट रूट एंड मोनोकॉट रूट। बट नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग दैट आई टोल्ड दैट कैम्बियम में तो सॉरी रूट्स में तो कैम्बियम एब्सेंट होती है, तो फिर सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होगी, तो सेकेंडरी ग्रोथ इज वाया द कंजक्टिव टिश्यू। ठीक है, कंजक्टिव टिश्यू की हेल्प से रूट में सेकेंडरी ग्रोथ होती है। ठीक है, और डाइकॉट रूट में होती है, मोनोकॉट रूट और इनफैक्ट मोनोकॉट स्टेम में भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। ठीक है, मोनोकॉट स्टेम में भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, नो सेकेंडरी ग्रोथ। ओके, so now let's see the difference between the monocot stem and dicot stem. सी जो मोनोकॉट स्टेम और डाइकॉट स्टेम का सबसे मेन और पहला डिफरेंस है इनके हाइपोडर्मिस में। हाइपोडर्मिस तो दोनों में प्रेजेंट होता है, लेकिन जो डाइकॉट स्टेम का हाइपोडर्मिस होता है, डाइकॉट स्टेम का हाइपोडर्मिस जो होता है वो कोलन काइमेटस होता है, इनका हाइपोडर्मिस होता है कोलन काइमेटस, वेयर इज द हाइपोडर्मिस ऑफ मोनोकॉट स्टेम इज स्क्लेरन काइमेटस। ये कैसा होता है, स्क्लेरन काइमेटस। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट डिफरेंस जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ वो है वेस्कुलर बंडल्स का। जो डाइकॉट स्टेम होते हैं, डाइकॉट स्टेम में जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो ओपन होते हैं, दैट इज जो कैम्बियम होता है वो प्रेजेंट होता है, वेयर इज जो मोनोकॉट्स होते हैं, मोनोकॉट्स में जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो क्लोज होते हैं। ठीक है, क्लोज, और जो डाइकॉट्स हैं, डाइकॉट्स में ओपन। क्लोज का मतलब कैम्बियम एब्सेंट होती है। और जो डाइकॉट होते हैं, डाइकॉट में जो जाइलम होते हैं वो लीनियरली अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, वी कैन सी यहाँ पे जो ऑल दीज आर जो हमारे वेस्कुलर बंडल्स हैं वो क्या होते हैं, वो लीनियरली अरेंज्ड होते हैं, दीज आर लीनियरली अरेंज्ड। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग वी कैन सी कि यहाँ जो वेस्कुलर बंडल्स हैं वो स्कैटर्ड है। ठीक है, जो मोनोकॉट स्टेम है, मोनोकॉट स्टेम में जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं, अरेंजमेंट नहीं होता उनमें। ठीक है, और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो मोनोकॉट स्टेम्स होती है, मोनोकॉट स्टेम्स में एयर कैविटीज प्रेजेंट होती है। क्या होती है, एयर कैविटीज प्रेजेंट होती है मोनोकॉट स्टेम्स में। एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो मोनोकॉट्स में एब्सेंट होता है, मोनोकॉट्स में जो फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा जो होता है वो मोनोकॉट स्टेम में एब्सेंट होता है। ठीक है, फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट इन मोनोकॉट स्टेम्स। ठीक है, so these were the differences. Now let's see the given points that have been given to us. The first one was large number of scattered vascular bundles surrounded by bundle sheath. So we have seen कि vascular bundles होते हैं, scattered होते हैं, conjoined closed होते हैं। ठीक है, conjoined होते हैं, closed होते हैं, scattered होते हैं vascular bundles, और आसपास इनके आसपास जो presence of bundle sheath is found, बंडल शीट प्रेजेंट होती है। ठीक है, फिर सेकंड ऑप्शन था हमारा लार्ज कॉन्स्पिकुअस पेरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू, तो हमने वो भी देखा कि वो भी होता है इसमें। ठीक है, वी कैन सी दैट ऑल्सो। द नेक्स्ट वन इज वेस्कुलर बंडल्स आर कॉन्जॉइंट एंड क्लोज्ड, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और द लास्ट ऑप्शन वाज फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होता है, तो वो भी हमने देख लिया कि जो मोनोकॉट स्टेम्स होती है, मोनोकॉट स्टेम्स में फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होता है। तो all these features belong to monocot stem, hence option number 2 is the correct option. So I hope you understood the explanation. Thank you.